हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम यूको एम बैंकिंग प्लस एप्लीकेशन को इजीली कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम अनावश्यक रूप से बैंक में जाकर लाइन में लगकर अपना काम करवाने की बजाय घर बैठे ही कहीं से भी और कभी भी बैंकिंग की सेवाएं ले सकते हैं, जिससे अपना समय बचेगा और साथ ही साथ ये हमारा डिजिटल इंडिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो फॉर यूको एम बैंकिंग प्लस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लॉगिन पेज पे जाके लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करते हैं, अपना जो 4 डिजिट का एमपिन है वो डाल देते हैं। उसके बाद उसको ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है यूको एम बैंकिंग प्लस का होम पेज। जी हाँ फ्रेंड्स, होम पेज पे आपको सारे फंक्शन, जितने भी एम बैंकिंग में जितने भी फंक्शन हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सभी फंक्शंस यहीं से ऑपरेट होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंट व्यू। अकाउंट व्यू पे हम क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो हमारे सामने सेविंग, ओडी, पीपीएफ, लोन, जितने भी बैंक अकाउंट हमारे हैं, वो हमारी कस्टमर आईडी से जितने भी बैंक अकाउंट हमारे जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे सारे शो कर देगा। और साथ ही उनका करंट बैलेंस भी बताएगा। और आप वहाँ से अकाउंट डिटेल और एक मिनी स्टेटमेंट भी ले सकते हैं अकाउंट व्यू फंक्शन से। फ्रेंड्स, अगला फंक्शन है यूको पासबुक। फ्रेंड्स, इस फंक्शन को हम हमारी एम पासबुक देखने के लिए यूज़ करते हैं। यूको पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, हमको अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। जिस भी अकाउंट का हमें पासवर्ड देखना है या जिस भी अकाउंट की हमें एंट्रीज देखनी है, उस अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने उस अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट की जो भी एंट्री है वो सारी आपके सामने डिस्प्ले होगी। और ज़्यादा ट्रांजेक्शन देखने के लिए नीचे नीचे लोड ओल्डर ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो इससे पुरानी जो भी एंट्रीज है, जो भी ट्रांजेक्शन है, वो भी यहाँ पे शो होगी। फ्रेंड्स, अगला फंक्शन है यूकेस। ये फंक्शन बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इस फंक्शन के माध्यम से आप एटीएम से बिना एटीएम कार्ड के पैसा निकाल सकते हैं। सिंपल सा यूकेस पे क्लिक करना है। उसके बाद में इनिशिएट न्यू केस विड्रॉल रिक्वेस्ट। इसके बाद में एप्लीकेशन आपको जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है वो देनी है। और सबमिट करने के बाद में एक 10 डिजिट का रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद में एटीएम जाना है और वहाँ पे राइट हैंड में सबसे ऊपर वाला जो बटन है वो दबाना है यूकेस का। उसके बाद में जो रेफरेंस जनरेट हुआ था नंबर, रेफरेंस नंबर, वो एटीएम में सबमिट करना है। उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन एटीएम मांगते हैं वो देते हैं, और उसके बाद में हमारा केस वो एटीएम से विड्रॉ हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिना एटीएम कार्ड के होगा। तो ये यूकेस है ना फ्रेंड्स, कमाल का फंक्शन। अगला फंक्शन है फ्रेंड्स वेल्थ मैनेजमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फंक्शन के माध्यम से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैं किस किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। और देख के आप फ्रेंड्स इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला फंक्शन है फंड ट्रांसफर। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के लिए ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फ्रेंड, इसमें क्या क्या, इसको क्लिक करने के बाद क्या क्या मिलता है। इसमें जैसे आप फंड ट्रांसफर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल्फ लिंक्ड अकाउंट्स आता है। इसमें आप अपने ही अकाउंट में पैसा भेजना है या लोन अकाउंट में डालना है, पीपीएफ में डालना है, आरडी में डालना है, तो इस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ विद इन और अदर बैंक ट्रांसफ़र, ये वाला फंक्शन है फ्रेंड्स। इसमें क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेनिफिशियरी को सेंड कर सकते हैं और थर्ड पार्टी पीपीएफ में भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, फंड ट्रांसफ़र के अंतर्गत आता है क्विक ट्रांसफ़र, और क्विक ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। किसी को भी तुरंत पैसा भेजना है, अपने बैंक में भेजना हो या दूसरे बैंक में भेजना हो, तो आप क्विक ट्रांसफ़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर अपने ही बैंक में भेजना है तो क्विक ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद में विद इन बैंक पे करना है। विद इन बैंक पे क्लिक करते हैं तो अपना अकाउंट नंबर मांगता है, जिसको भी पैसे भेजना है उसका अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर सही है और अपने बैंक में खाता है तो उसका नाम आ जाता है फ्रेंड्स नीचे, और अमाउंट डाल के आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स दूसरे बैंक में भेजना है तो फ्रेंड्स उसका अकाउंट नंबर 2 बार डालना है कंफर्म करने के लिए।
उसके बाद में आईएफएससी कोड डालते हैं। फ्रेंड्स आईएफएससी कोड डालने के बाद में अदर बैंक के लिए उस बैंक की ब्रांच का नाम आ जाता है। जहाँ फ्रेंड्स अदर बैंक में कस्टमर का नाम नहीं आता है, ब्रांच का नाम आता है, और उसके बाद में अमाउंट डाल के प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्विक ट्रांसफर के माध्यम से आप तुरंत पैसा भेज सकते हैं फ्रेंड्स, किसी को भी। फंड ट्रांसफर में अगला फंक्शन है सेंड टू माई बेनिफिशियरी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको नेफ्ट या आरटीजीएस करना है तो आपको सेंड टू माई बेनिफिशियरी यूज करना पड़ेगा। और आईएमपीएस में भी अगर आपको 50,000 से ज़्यादा पैसा भेजना है तो भी आपको फ्रेंड्स सेंड टू माई बेनिफिशियरी जो फंक्शन है उसके माध्यम से आप पैसा भेज सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी मैनेजमेंट में जाके बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हो उसकी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी एक्टिवेट करने के बाद में फ्रेंड्स आप सेंड टू माई बेनिफिशियरी के माध्यम से नेफ्ट या आरटीजीएस कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला फंक्शन है बिल पेमेंट एंड टिकटिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको मिलता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम और बिल पेमेंट्स। भारत बिल पेमेंट सिस्टम में फ्रेंड्स आप किसी भी प्रकार का जो भी लाइट का बिल है, आपका जो गैस का बिल है, पानी का बिल है, या टैक्स बिल है, जो म्यूनसिपैलिटी के बिल आते हैं, वो फ्रेंड्स आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम में बिल पेमेंट एंड रिचार्ज से। इसके अलावा फ्रेंड्स बिल पेमेंट में मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो, या अदर कोई रजिस्टर्ड बिल पेमेंट करना हो तो आप बिल पेमेंट एंड टिकटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अगला फंक्शन है अप्लाई फॉर लोन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन इनके लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अपना यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो। अप्लाई फॉर लोन में ही फ्रेंड एक और इंटरेस्टिंग फीचर है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन चाहिए तो ये आपको तुरंत मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको 1 लाख रुपए तक का आपका डिपॉजिट के अगेंस्ट अगर आपका लोन है तो उसको वो जो डिस्बर्समेंट है वो आपका तुरंत हो जाता है। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपका अगेंस्ट डिपॉजिट लोन है तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे में कंफर्मेशन के बाद में डिसबर्समेंट हो जाता है। फ्रेंड्स अगला फंक्शन है डीएसबी, डोर स्टेप बैंकिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से आप कई सारे काम है जो अगर आप घर से बैंक आने में समर्थ है तो आप इसके थ्रू आप करवा सकते हैं। जैसे कि केस जमा करवाना हो 10,000 रुपीज़ तक, इसके अलावा पेंशन सर्टिफिकेट देना है। इस तरह से फ्रेंड्स अगर कोई भी ऐसा कोई जो आपको काम घर बैठे करवाना है बैंक का, तो आप डीएसपी के थ्रू कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगला फंक्शन है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई के माध्यम से हम पैसा भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कोई पेंडिंग अगर रिक्वेस्ट है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और क्यूआर कोड भी यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहले हमें भीम यूको यूपीआई ऐप से वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा। फिर उस पेमेंट एड्रेस को माई प्रोफाइल में जाकर ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ से यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला फंक्शन है यूको डिजिसेप। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ से इनको डिजिटल ट्रांजैक्शन को एनेबल करना या डिसेबल करना वो इसी फंक्शन के माध्यम से हम कर सकते हैं। एटीएम कार्ड से संबंधित है, कार्ड की लिमिट सेट करना हुआ, अनब्लॉक और ब्लॉक यूपीआई ट्रांजैक्शन, यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करना या अनब्लॉक करना, यूपीआई से जो भी लिमिट है ट्रांजैक्शन की वो सेट करना, ई बैंकिंग एम बैंकिंग लिमिट सेट करना, अकाउंट डेबिट फ्रीज, या हमारी ऑनलाइन जो सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको ब्लॉक करना, ये सारे फंक्शन है फ्रेंड्स यहाँ से यूको डिजिसेफ से इजीली ऑपरेट हो सकते हैं और हम अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सेफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम नया एटीएम कार्ड इशू करते हैं या नया एटीएम कार्ड लेते हैं तब फ्रेंड्स उसके जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है एटीएम से के अलावा, एटीएम के अलावा जैसे पीओस है, ई कॉमर्स है, या कॉन्टेक्ट लिस्ट वाला है, वो सारे ट्रांजेक्शन
ऑलरेडी डिसेबल रहते हैं। तो फ्रेंड्स उन ट्रांजेक्शन को एनेबल करने के लिए हमें यूको डिजी सेप में जाकर एटीएम डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है और उसके बाद में जितने भी ट्रांजेक्शन है, एटीएम, पीओएस है, ई कॉमर्स है, कॉन्टेक्टलेस है, इन सबको हम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही यहाँ से एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इनको एनेबल करेंगे तभी जाके हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वो अपने नए एटीएम कार्ड से कर पाएंगे। फ्रेंड्स साथ ही साथ इको डिजी सेप में कार्ड लिमिट भी सेट कर सकते हैं और यूपीआई को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं, यूपीआई लिमिट सेट कर सकते हैं और ई बैंकिंग को जो एनेबल है या डिसेबल यहाँ से हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स यूको डिजी सेप में अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है एम बैंकिंग लिमिट सेटअप। जी हाँ फ्रेंड्स, एम बैंकिंग के माध्यम से आप पर डे या पर ट्रांजेक्शन कितना मैक्सिमम अमाउंट सेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स एम बैंकिंग लिमिट सेटअप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी चैनल हमारा एम पी एस, नेफ्ट, आरटीजीएस या विद इन फंड बैंक, विद इन बैंक फंड ट्रांसफर, इनमें से जिस भी चैनल के माध्यम से हम पैसा भेजना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे हम पर ट्रांजेक्शन और पर डे के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख तक सेट कर सकते हैं। फ्रेश डिजी सेप का जो अगला फंक्शन है अकाउंट डेबिट फ्रीज। अगर आपको लग रहा है कि आपका अकाउंट से कहीं भी कैश विड्रॉ हो रहा है या अमाउंट विड्रॉ हो रहा है या आपका अकाउंट अनऑथराइज तरीके से डेबिट हो रहा है तो आप अकाउंट डेबिट फ्रीज से इसको बंद कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, आपका जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक ऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन से वो ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एक बार ब्लॉक कर देते हैं तो ये अनलॉक या अनब्लॉक है वो ब्रांच से ही जाके करवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स यूको एम बैंकिंग प्लस का जो अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिजी लॉकर। जी हाँ फ्रेंड्स, डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिजिटल लॉकर है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी सुविधा यूको एम बैंकिंग प्लस में दी गई है। आप अपना यहाँ से डिजी लॉकर आप यहाँ से लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक और फ्रेंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कभी केवाईसी की जरूरत पड़ती है बैंक में तो आप यहाँ से सीधा लॉगिन करके अपने इश्यूड डॉक्यूमेंट है उनको एक्सेस करके सीधा बैंक को मेल कर सकते हैं और आपका अपना केवाईसी इजीली कर सकते हैं। फ्रेंड्स अदर सर्विसेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। जैसे कि डिपॉजिट में देखें तो एफडी खोलना यानी कि ऑनलाइन एफडी खोलना, ऑनलाइन आरडी खोलना, ऑनलाइन उनको क्लोज भी कर सकते हैं आप यहाँ से। पीपीएफ के लिए पीपी अकाउंट भी खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के साथ साथ उसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी लगा सकते हैं और चेकबुक से संबंधित देखा जाए तो फ्रेंड्स चेकबुक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और चेकबुक को स्टॉप करा सकते हैं। साथ ही साथ चेक स्टेटस भी हमेशा आन सकते हैं। फ्रेंड्स अदर सर्विसेज में ही गवर्नमेंट स्कीम जिसमें कि सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलना हो, पेंशन स्लिप है, पीएमजेजेबीवाई है, पीएमएसबीवाई है, एपीवाई है, अटल पेंशन योजना, इन सब के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे फ्रेंड्स 15G और 15H इसकी रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। और जनरल सर्विसेज में देखा जाए फ्रेंड्स तो अकाउंट स्टेटमेंट है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी मेल आईडी ऐड करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट में। उसके बाद आप यहाँ से अपना अकाउंट स्टेटमेंट है वो 3-3 महीने का करके ले सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो पेन सीडिंग है या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाना है या देखना है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और नॉमिनी ऐड करना है या देखना है और साथ ही साथ फ्रेंड्स लॉकर के लिए अप्लाई करना है, वो सारी सर्विसेज फ्रेंड्स आप यहाँ अदर सर्विसेज में कर सकते हैं। फ्रेंड्स अदर सर्विसेज में ही एक और फंक्शन है इंश्योरेंस का। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म हाउसिंग इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, इनमें से कोई से भी अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और वेल्थ मैनेजमेंट का फंक्शन भी फ्रेंड इसी में आपको मिल जाएगा। डोर स्टेप बैंकिंग का फंक्शन भी आपको यहीं से मिल जाएगा। ये होम पेज पे भी है फ्रेंड्स और अदर सर्विसेज में इनको ऐड किया हुआ है तो आप इनको होम पेज से भी एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला फंक्शन है माय फेवरेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फ्रेंड्स कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसको हम एक से ज़्यादा बार करना चाहते हैं या बार बार करना चाहते हैं
उसको सिंपली फेवरेट मार्क करना है और उसके बाद में ये माय फेवरेट में शो करेगी। फिर यहाँ से सिंपली क्लिक करने के बाद ये इसकी जो भी डिटेल है, अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड, उसको हमें दोबारा नहीं भरना है। सिर्फ अमाउंट अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो करके सीधा प्रोसीड करेंगे, तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ से ईजिली हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगला फंक्शन है माई प्रोफाइल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना प्राइमरी अकाउंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शन है एनेबल यूपीआई। जी हाँ, यहाँ से यूपीआई को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और जो भीम यू को यूपीआई से जो हम वर्चुअल एड्रेस बनाते हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ में डालना रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम कभी अपना एम पिन या टी पिन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। और ईमेल या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, वो भी हम माई प्रोफाइल से अपडेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला फंक्शन है वो हमारा एटीएम कार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेज कार्ड। इसके अंतर्गत हम अपना वर्चुअल कार्ड जनरेट कर सकते हैं, अपने कार्ड की फिजिकल इमेज देख सकते हैं। कार्ड खो जाने पर या किसी और कारण से कार्ड को बंद करवाना है तो डेबिट कार्ड हॉटलिस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कभी पर्सनलाइज कार्ड आता है जो कि सीधा घर पे आता है, तो आप ब्रांच में जाकर यहीं से आप उसको फिजिकल डेबिट कार्ड एक्टिवेशन से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगला फ्रेंड्स है कि डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट। अगर आपको नया डेबिट कार्ड चाहिए तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। दूसरा है ग्रीन पिन जनरेशन। फ्रेंड्स, ग्रीन पिन यानी कि अगर आपको अपने एटीएम कार्ड की नई पिन बनानी है, पिन चेंज करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका एक पूरा वीडियो मैंने अलग बनाया हुआ है, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगला फंक्शन है स्कैन क्यूआर कोड। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्यूआर कोड स्कैनर के माध्यम से आप हर प्रकार का जो पेमेंट क्यूआर है उसको स्कैन कर सकते हैं और इजीली यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है यूको मेकिंग प्लस में, क्योंकि जिस तरह से हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे डिस्प्ले प्रोफाइल लगाते हैं, तो यहाँ पे भी आप अपनी एक डीपी लगा सकते हैं। सिंपली फोटो पे क्लिक करना है और उसके बाद या तो कैमरे से या डॉक्यूमेंट में जाके कोई भी फोटो सेलेक्ट करके हम यहाँ पे अपना डीपी लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।